चलो सेकेंड डेरिवेशन चालू करते हैं जिसका नाम है स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। बराबर, डेरिवेशन का नाम क्या है? स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। बराबर, ये डेरिवेशन है, ये अपने को चालू करना है। स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ, प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर, थोड़ा मुझे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है? स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ, इट स्टेट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज, क्या होता है? इज इक्वल्स टू, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? लिसन हियर, एक ट्राइंगल लिया है। क्यों ट्राइंगल लिया है? बिकॉज इसमें तीन डायरेक्शन देखने मिलते हैं। कौन से तीन डायरेक्शन? एक एक्स, एक वाई और एक जेड। वो क्या बोल रहा है? लेट द डायरेक्शन बी एक्स, वाई एंड जेड। करेक्ट है? सो यहां पे जो प्रेशर डेवलप होगा, ये प्रेशर एक्स है ना, ये कैसा है? पी जेड, और ये कैसा है? पी आर है, समझ में? बट ये डायरेक्शन कौन सा है? ये कौन सा डायरेक्शन है? वही लिखा है उधर, परफेक्ट। जेड या एस लिखा है, करेक्ट। इंटू वन, वन इंटू वन। इज इट क्लियर? ये समझा क्या लिखा है? फिर बोला उसने कंसिडर आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब रैंडम लमसम फ्लूइड ऑन अ वेज शेप इन अ फ्लूइड मास रेस्ट एज शोन इन फिगर। डायग्राम कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट स्टेप, लेट विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी मतलब जो ये फ्लूइड पार्टिकल है, बराबर, एक 1 यूनिट का समझो, इसका बी है। लेट पी एक्स, पी वाई, पी जेड आर द प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ए बी सी। कोई डाउट है यहाँ पे? सरफेस के नाम है ए, बी एंड सी। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है? कि लेट द फोर्सेस बी पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑन द फोर्स फेसिस। बराबर, उसके बाद क्या बोलता है? लेट द एंगल बिटवीन देम बी थीटा। एंगल कितना होना चाहिए? थीटा। यहां तक कोई डाउट है? जो चीज कर रहे हैं वही चीज लिखा है बस। द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट आर, दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, और दूसरा वेट ऑफ द एलिमेंट। जो अगर इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, एक तो इसके ऊपर प्रेशर फोर्स लग रहा है, एक तो इसका खुद का वजन लग रहा है। बराबर, वेट ऑफ द एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। द फोर्सेज ऑन द फेस ए बी आर, अगर फोर्सेज ए बी फोर्स पे बात करें, ए बी फेस की बात करें, ए बी फेस पे, तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है दोस्त? पी एक्स डी वाई 1। कोई डाउट है? नहीं ना? कंफर्म? फिर क्या बोल रहा है? यहां तक हो गया? पी एक्स डी वाई 1। सिमिलरली एसी और बीसी फोर्स, एसी और बीसी पे भी सेम बनेगा। एसी पे क्या बन गया दोस्त? और इस पे क्या बन गया दोस्त? कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट देखो, सिमिलरली, ये दो लाइन यहां तक समझ में आया। वन कैसे आया? यूनिट, उसको यूनिट बोला है। जो फ्लूइड है ना, उसका जो विड्थ है वो 1 समझो, बी को 1 समझो, यूनिटी। देन यहां तक कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट स्टेप, इस अगला स्टेप है स्टेप 1, कोई डाउट नहीं है। स्टेप 1 में दुनियादारी बताया, बोला कि एज्यूम करो एक फ्लूइड है रेस्ट पे। सेकेंड स्टेप में बोला 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तीसरे स्टेप में बोला कि जो फोर्स बनेगा वो ऐसा बनेगा। चौथे स्टेप में बोला कि ऐसा ऐसा दूसरे साइड बनेगा। कोई एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं अपना, नॉर्मल ये स्टेप्स लिखना है आपको। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, वेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो वेट का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू, वेट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, जो भी फ्लूइड रहेगा उसकी डेंसिटी। सो हाफ इंटू बेस है AC, हाइट है, परफेक्ट है, BA। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AB इंटू AC, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? इंटू रो इंटू G, ये हो गया उसका
एरिया इंटू विड्थ इंटू रो इंटू डी, उसका वेट बताएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वेट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास में जाम रखा है, बराबर, जाम है, बराबर, और आपको बोला कि इसका वजन बताओ बेटा, बराबर। तो अंश बोलेगा पीने के बाद बताऊंगा। तो लेकिन इसका वजन निकालना बहुत सिंपल है। वजन कैसे निकलेगा? इसका जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे मिलेगा? एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू हाइट, समझ में आया? वॉल्यूम इंटू अंदर जो भी मटेरियल रहेगा उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई, रोजी उसकी डेंसिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो फ्लूइड एलिमेंट की बात करूं तो उसका वॉल्यूम होगा ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों सर, क्यों हाफ इंटू बेस हो रहा है? कौन सा शेप दिख रहा हो, वो इसका एरिया हो गया। हाइट कितना रखा है हमने? लॉजिक समझ रहा है? एक्चुअली इसको ऐसा लिखना चाहिए था, उसको ऐसा लिखना चाहिए था, देखो, हाफ इंटू, नहीं लिख सकता, जाने दो, नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसा लिखना चाहिए था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। सर नहीं दिख रहा है, तो देखो, हाफ इंटू बेस का नाम बोलो ना दोस्त, बेस का नाम AC, हाइट का नाम बोलो ना दोस्त, बराबर, बराबर। दोस्त ये तो इतना पोर्शन हो गया, वॉल्यूम 1 इंटू रो इंटू जी, समझा आपको? ये 1 उसका हाइट, हो एरिया, एरिया इंटू हाइट जाम का, याद है? वो 1 उसका हाइट है, यूनिटी, रो जी उसकी डेंसिटी है। डन, आगे बढ़े। Where rho stand for density, resolving the force in x direction, x डायरेक्शन में जो जो फोर्स दिख रहे हैं मुझे वो ले रहा हूं मैं। तो देखो x डायरेक्शन में क्या क्या दिख रहा है, पहले वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, सीख जाएंगे तो कर देंगे। हाँ, लिसन हियर, दिस वाज द ओरिजिनल ट्राइंगल, दिस वाज द ओरिजिनल ट्राइंगल, एम आई राइट? दिस वाज एंगल थीटा, यहां पे आ जाएगा, बोलो ना, सही है? यहां पे क्या लिखूं, कोई डाउट है? ये एंगल कितना है दोस्त, ये कितना रहेगा, x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू कितना होगा? सही बात कर रहा हूं, बोलो क्या लिखूं? सही बातें कर रहा हूं, क्लियर है? तो मेरी x कितनी है, 90 माइनस थीटा, क्लियर है दोस्त? x से याद है, ठीक है। चलो इसको रिजॉल्व कर रहे हैं दोस्त, हेल्प करना, ध्यान देना, ये दिख रहा है एरो, इसको मैंने इधर रख दिया, करेक्ट है? इसको मैंने इधर रख दिया, तो इसी को अगर रिजॉल्व करूं तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, सही बात कर रहा हूं, करेक्ट है? ध्यान देना, ये एंगल इतना है तो ये एंगल भी उतना ही रहेगा, करेक्ट है? तो क्या लिखूं ये एंगल को, परफेक्ट, और इसको करेक्ट है? देखो कैसे लेंगे, इधर ध्यान देना प्लीज,
ध्यान देना इधर, देखो इधर, ये है अपना x, मुझे चाहिए ये एंगल। लॉजिक समझ रहा है? तो ये एंगल कितना रहेगा और ये एंगल कितना रहेगा? देखो, ये है अपना फोर्स z डायरेक्शन में, ये क्या चीज है? मुझे ये रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, एक x और एक y। क्लियर है? ध्यान देना कैसे कर रहा हूं। ये x है, क्या ये मुझे एक 90 दिख रहा है, बन रहा है, बन रहा है 90? तो ये कितना रहेगा? देखो ना, ये 90 है, ये x है, तो थीटा हो गया ना, बिकॉज x इज, मुझे थीटा चाहिए। नाइनटी माइनस एक्स मतलब थीटा ही होता है ना, 90 में से x गया तो थीटा बन गया, तो ये वापस वही हो गया x। करेक्ट है, बिकॉज ये वापस 90 बन रहा है, ये थीटा, ये x। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ध्यान देना, यहां पे चला जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब x, और यहां पे चला जाएगा थीटा। करेक्ट है? अभी ध्यान देना, ये है, तो इसको क्या लिखूं, पी जेड डी जेड कॉस 90 माइनस थीटा। सही है? और यहां पे क्या लिखूं, बोलो, पी जेड, चलो इजी करते, जिनको नहीं समझ रहा है उनके क्या करेंगे, हमेशा यहां पे साइन रहेगा और यहां हमेशा कॉस रहेगा। तो सिंपल। क्लियर है? तो अभी मुझे इंटरेस्ट किस में है, मुझे पी ऑफ एक्स के इक्वेशन में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है मुझे? पी ऑफ एक्स के इक्वेशन में इंटरेस्ट है। तो ध्यान देना, ये दिख रहा है एक्स में, बोलो, समीशन सही चल रहा हो, चलो बोलो, करेक्ट है, लेफ्ट जा रहा है ना, बोलो क्या लिखो, बोलो, माइनस, सर नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? कोई डाउट है? साइन 90 माइनस थीटा को कौन सा थीटा बोलते हैं दोस्त? कॉस थीटा। स्मार्ट तो है अंश। साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? कॉस थीटा। करेक्ट है? सही जा रहा हो? ओके, यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट, बट ds cos थीटा इज ए बी दैट इज dy। क्या बोला मैंने? समझते इसका मतलब? देखो इधर, ए कहां था? ओके, ये ए, नहीं ए इधर था ना, बी किधर है? सी। ध्यान देना, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। आपने जस्ट अभी क्या बोला? cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? ए बी। हाइपो क्या है? ए सी है। बराबर, cos थीटा एडजेसेंट मतलब dy, ये dy नाम है ना, ए सी डी एस, तो डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई। सही बात कर रहा हूं? बराबर, डी एस कॉस थीटा, डी एस मतलब डी जेड ना, एस और जेड एक ही है, बराबर, डी जेड कॉस थीटा, डी जेड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई। परफेक्ट बोल रहा हूं? तो ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, पी एक्स डी वाई माइनस पी जेड, डी वाई लिख दू ये टर्म को, डी वाई इज इक्वल्स टू 0, 1 बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, इधर भी 1 बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है? बट हमको एक चीज पता है, क्या पता है? बट हमको एक चीज पता है, क्या पता है? कि पास्कल्स बोलता है पी एक्स पी वाई पी जेड सेम रहेगा। बराबर, ध्यान देना कैसे प्रूफ हो रहा है, डी वाई दोनों में आ गया दोस्त। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पी एक्स बोलो ना इज इक्वल्स टू
हमको यही चीज तो पता है जो प्रूफ करके मिला अभी जस्ट। समझ में आया? कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है? ये स्टेप 1 है इसका, पास्कल। सिमिलरली रिजॉल्विंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, जब वाई रिजॉल्व कर रहे हैं तो देखो पी वाई डी एस वाई माइनस पी जेड डी एस कॉस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, करेक्ट है। और वाई में एक और दिख रहा है डी एक्स डी वाई, दैट वेट उसका हाफ इंटू बेस हाइट इंटू हाइट वॉल्यूम वाला इंटू रो इंटू जी। समझ में आ रहा है? तो बच क्या टर्म गया? पी वाई डी एस 1 हटा दिया, पी जेड डी जेड साइन थीटा, ये टर्म बराबर। बट डी एस साइन थीटा क्या हो जाएगा? इधर क्या हो गया था देखो, कोशा छोटा लगाओ, चलो साइन थीटा बोलो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बोलो क्या लिखो? सही बात कर रहा हो? तो इंस्टेड ऑफ dz sin थीटा, इंस्टेड ऑफ dz sin थीटा, dz sin थीटा, मैं क्या लिखूंगा? ds। समझ में आया? सिमिलरली प्रूव हो गया ये फ्रॉम 1 and 2 हेंस प्रूव्ड। समझ गया? सर इसको छोटा करके दो, बराबर ना? छोटा करते इसको, इसको एकदम छोटा करते हैं। चलो छोटा कैसे करेंगे? देखो पी एक्स, समझ रहे दोस्त? समझ रहे? ध्यान देना, पी एक्स पी वाई पी जेड, लेट अस मार्क दिस एंगल एज थीटा, बराबर। ये क्या रहेगी मेरी? एक्स इज वॉट? एक्स क्या है मेरा? 90 माइनस थीटा। कैसे? 180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 90, यहां पे 90 और यहां पे थीटा, इसको एक्स नाम दिया मैंने, बराबर। तो मेरे को यहां से एक्स आ गया 90 माइनस थीटा। कोई डाउट है किसी के माइंड में? कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है? ध्यान देना, ये क्या चीज है दोस्त मेरा? W है, परफेक्ट है। इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, बोलो यहां पे क्या लिखूं? इधर इधर रहेगा ना 90 माइनस थीटा, प्रूफ करके दिखाया था ना। यहां पे थीटा रहेगा, करेक्ट ना? तो यहां पे लिखता हूं पी जेड, क्या रहेगा? पी जेड साइन 90 माइनस थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यहां साइन रहता है, यहां पे क्या रहता है? कॉस। कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं, हाँ ना बोलो। नहीं है? तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है पास्कल्स का? स्टेप नंबर 1 बोलता है फोर्स, फोर्स ऑन फेस ए बी। क्या बोलता है? बोलो क्या लिखूं? पी वाई इंटू इंटू, कोई डाउट है आपके माइंड में? सिमिलरली बोलो ना दोस्त, क्या लिखूं? ए सी। बोल क्या लिखूं? सिमिलरली वो फेस पे बोल दोस्त, बोल। कोई डाउट है? स्टेप नंबर 1 पूरा अच्छे से क्लियर है। स्टेप 2,
वेट क्या ढूंढना है मेरे को, हाफ इंटू बेस मोल बेस ds, हाइट बोल dy इंटू हाइट, ये एरिया हो गया, इंटू हाइट वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 चल, स्टेप 3 चल। रिजॉल्विंग द फोर्स इन विच डायरेक्शन, चल हेल्प कर। PS बराबर बोल रहा है, फोर्स फोर्स ये डायरेक्शन में, बोलते जा कितना है, लिख दू। टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं, ये प्रेशर की नहीं बात कर रहा हूं, फोर्स की बात कर रहा हूं। Fx AC डायरेक्शन, तो ये Fx है, सॉरी Fx कौन सा है, सेकेंड वाला Fx, करेक्ट है। चल बोलते जा, बोल क्या लिखूं, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। माइनस PZ वन, और कुछ है, इज इक्वल्स टू 0। चल बोल, काट दू, कट गया तेरा बेटा। चलो PS dy माइनस PZ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। चल बेटा काट रहा हूं, तू देखेगा। चलो देखो, dy लिखना भूल गए हम लोग, तू बता भी नहीं रहा है। अंश क्या पढ़ रहा है दोस्त, dy एक बार समझ, PZ ये टर्म और साथ में dz आएगा ना, बराबर। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। बाय सिमिलर ट्राइंगल ओशा छोटा, क्या बोलता है दोस्त, ओशा का छोटा, बराबर। ध्यान देना, मुझे कॉस चाहिए, बोल कॉस थीटा एडजेसेंट, एडजेसेंट का नाम बोल, हाइपो बोल, चल dy बोल, सही बात कर रहा हूं। तो dz cos थीटा क्या होता है दोस्त, बोल dz cos थीटा क्या होता है दोस्त, चल ध्यान देना, इसको उस साइड भेज बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। काट रहा हूं बेटा, कट गया, ये एक साइड प्रूफ हुआ, ये एक साइड प्रूफ हुआ, ये एक साइड प्रूफ हुआ, करेक्ट है। सिमिलरली दूसरी साइड प्रूफ करेंगे, ध्यान दोगे। चलो छोटा करूं, चलो चलो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 4, समीशन FY मैं छोटा करके दे रहा हूं डेरिवेशन आपको। नेक्स्ट PY, PY में जब देखेंगे तो हमको क्या क्या दिख रहा है देख लेते हैं। PY फोर्स, Y मतलब क्या क्या है, ये टर्म, बराबर। बोलो क्या लिखूं, PY dx 1 माइनस उसका वेट, वेट ये रहा ना, हाफ इंटू dx इंटू dy इंटू 1 इंटू रो इंटू जी, और क्या टर्म है, माइनस PZ cos 90 माइनस थीटा इंटू dz, सही है। ये बचेगा टर्म। चलो लेट अस सिंप्लीफाई जितना हो सकता है। PY dx इंटू 1, सब में 1 ही रहेगा ना, बराबर। 1 हटा दे रहे हैं, करेक्ट। जो टर्म बच गया है वो हेल्प करना, पहले वो टर्म ले लेता हूं, माइनस PZ dz cos 90 माइनस थीटा इज
साइन थीटा, करेक्ट है, बराबर साइन थीटा ना, माइनस, बोलो माइनस dx dy बाई 2 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। बट उसका छोटा क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अपोजिट में क्या है dx है और हाइपो में क्या है dz है, तो dx कितना हो गया dz साइन थीटा, परफेक्ट है। तो dz साइन थीटा का टर्म को अपने को क्या कर देना है ds, dx माइनस pz ds, बराबर है, सही जा रहा हूं ना, माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, रीजन क्या लिखेंगे, नेग्लेक्टिंग डेंसिटी, या पुट रो इज इक्वल्स टू 0, रो की वैल्यू कितना डाला मैंने, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज, काट डाला, बोलो क्या बचेगा, पी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी जेड डी एक्स, काट रहा हूं, करेक्ट है। ये इक्वेशन नंबर 1 किधर है, ये रहा ए, इसको क्या बोला मैंने, y दोनों, x दोनों में है, नहीं z दोनों में है, तो देयरफॉर px इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू, हियर वी प्रूव विथ बर्नौलीज इक्वेशन, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स प्रूव हो गया एक पेज पे, करेक्ट है। ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, दुनियादारी लिखना है, लेट अ फ्लूइड बी एट रेस्ट, ऑल दी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ऑल दी डायरेक्शन, सारे इक्वल है, करेक्ट। Let rho be the mass density, let ps be the force in x direction, let py be the force in y direction, pz be the force in z direction, फिर let w be the weight का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वॉल्यूम, फिर उसके बाद ये लिख देना।